ये कहानी है एक गांव के दो बच्चों की। दोनों सगे भाई थे, एक ही परिवार के थे। एक दिन वे दोनों गांव के बाहर एक कुआं था और उसके बगल में उनका खेत था। तो दोनों अपने खेत के बगल में जो कुआं था उसी पे खेल रहे थे। खेलते खेलते, क्योंकि एक की उम्र थी 12 साल और एक की उम्र थी 8 साल, दो छोटे छोटे बच्चे थे। खेलते खेलते अचानक से छोटे बच्चे ने अपने बड़े भाई को अनजाने में धक्का दिया और उसका बड़ा भाई उस कुएं में गिर गया। अब उसका बड़ा भाई कुएं के अंदर गया तो ऑब्वियस सी बात है, चिल्लाएगा। वो आवाज देने लग गया, बचाओ बचाओ। छोटा भाई भी क्योंकि 8 साल के था तो उसके दिमाग में नहीं है कि वो खुद निकाल सकता है, ऐसा है कुछ कि क्या कर सकता है वो, तो चिल्लाया मदद के लिए। लेकिन क्योंकि वो दोनों गांव के बाहर थे तो गांव में दोपहर के टाइम में कोई आता जाता है, सुनसान रास्ता था, तो कोई वहां पे इर्द गिर्द था नहीं जो उनकी मदद कर सके। छोटा भाई जो कुएं के बाहर था काफी देर तक परेशान हुआ कि कैसे अपने बड़े भाई को बाहर निकालूं, क्या करूं। उसने मदद के लिए बहुत जगह गुहार लगाई, कोई आया नहीं। मतलब आसपास उसने काफी देर तक कोशिश किया, कोई मदद के लिए नहीं आया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एटलीस्ट उसने कुएं पे बगल में जो रस्सी पड़ी रहती है, बगल वाली रस्सी को उठाया, सीधे कुएं में फेंक दिया। अब मरता क्या ना करता, बड़े वाले भाई ने तुरंत रस्सी को पकड़ लिया और अपनी कमर में बांध लिया। अब छोटा भाई रस्सी पकड़ के बैठा है कि भाई मेरा डूब गया। अब उसने काफी देर वेट किया कि कोई अनजान व्यक्ति ही आ जाए, बगल से गुजर जाए, जिससे वो हेल्प कर सके, जो उसकी हेल्प कर सके, जिससे वो हेल्प मांग सके। लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं है। एटलीस्ट उस 8 साल के बच्चे ने उस रस्सी से अपने बड़े भाई को ऊपर खींचा। नॉर्मली कुआं काफी गहरा होता है, उसने पूरी ताकत के साथ खींचा और खींच करके अपने बड़े भाई को ऊपर निकाल लिया। दोनों बाहर निकले तो वो आपस में रोने लगे कि भैया मुझे लगा आप नहीं बचेंगे। बड़ा भाई भी रोने लगा क्योंकि एकदम उसकी जान तो हथेली में ही आ गई थी। तो दोनों ने डिसाइड किया कि इस चीज़ को हम अपने परिवार में नहीं बताएंगे। मम्मी पापा या जो और भी उनके चाचा ताऊ जो भी थे, उनसे हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे। घर में बताएंगे तो उनको डर था कि मार पड़ जाएगी। तो एक दिन था इत्तेफाक दोनों में दोबारा लड़ाई हुई। और लड़ाई होने के बाद जो छोटा भाई था वो मम्मी के पास गया। मम्मी उस दिन भैया कुएं में गिर गए थे। ऑब्वियस सी बात है कि सबके साथ ये होता है कि लड़ाई करने के बाद छोटे और बड़े भाई में जब लड़ाई होती है तो एक दूसरे की चुगली करने पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही चुगली की हरकतों से छोटा भाई मम्मी के पास पहुंच गया। उसने बताया, मम्मी उस दिन भैया कुएं में गिर गए थे और मैं न बचाया हुआ तो ये मर गए होते। उसने मम्मी ने सुना पूरी बात। मम्मी ने बोला, अच्छा ये कुएं में गिर गए थे और तुमने रस्सी फेंक करके खींचा और तुमने बचा लिया। तो बोले अच्छा मान लिया। छोटा भाई थोड़ा सा, क्योंकि वो तो डांट खिलाने गया था कि बड़े भाई को मैंने डांटी है, मम्मी ने डांटा नहीं, कुछ किया नहीं। उनको लगा कि झूठ बोल रहा है, बच्चे हैं झूठ बोलते रहेंगे। तो शाम को चाचा आते हैं, पापा आते हैं, तो छोटा भाई सबसे जाकर के बताता है कि कोई तो बड़े भैया को डांटिए कि कुएं में गिर गए थे, मैंने बचाया, कोई मेरी तारीफ करे, इनको डांटे। वो कुछ ऐसा सीन सोचा था। लेकिन अब छोटे बच्चे की बात को कि 8 साल का बच्चा इतने बड़े बच्चे को, 12 साल 13 साल के बच्चे को जो कुएं में गिरा है, तो 8 साल के बच्चा उतने बड़े लड़के को बाहर खींच सकता है अपनी ताकत से, वो किसी को पल्ले पड़ा नहीं। तो जब देखा कि वो छोटा बच्चा जो था वो उदास रहने लगा, तो बड़े भाई ने भी हाँ बोला कि हाँ मैं गिर गया था, क्योंकि उदास रहने लगा था। तो उसने बोला कि चलो सच बता ही देता। तो बड़े भाई ने भी हाँ बोला कि मैं गिर गया था, छोटे भाई ने ही मुझे निकाला था। फिर भी पूरे घर वालों ने उसके ऊपर यकीन। ये बात थोड़े दिनों में गांव में फैल गई, किसी को भी यकीन नहीं हुआ। बच्चे बार बार जिद कर रहे थे और बच्चे किए हुए जिस वजह से वो जिद कर रहे थे। तो पूरा गांव इकट्ठा होता है और कहता है कि ये चीजें हमारे समझ में तो नहीं आ रही कि कैसे 8 साल का बच्चा इतने बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल सकता है। तो उस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाया जाता है, जो ओल्डेस्ट होते हैं, जो ज्यादा मैच्योर होते हैं, जिनकी बात पूरा गांव मानता है, उनके पास जाया जाता है। पूरा गांव उनके पास जाता है, कहता है कि चाचा जी ऐसी ऐसी बात है कि 8 साल का बच्चा कह रहा है कि खेल खेल में ये बड़ा वाला लड़का कुएं में गिर गया था और छोटे वाले बच्चे ने इस कुएं से बाहर निकाला।
जो बुजुर्ग थे, ध्यान सुनिएगा उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला इसमें समस्या क्या है। वो जब कह रहा छोटे वाले बच्चे ने कि बड़ा वाला भाई उसका कुएं में गिर गया था, उसने रस्सी फेंका, निकाला, पूरी बात बता तो रहा, तो आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो। और इतना कह के उन्होंने दोनों बच्चों को जाने के लिए बोल दिया। दोनों बच्चे जाते हैं। अब जो पूरा गांव रहता है वो बड़े बुजुर्ग की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं, कहते हैं चाचा जी, दादाजी, आप हमें भी बताइए कि ये जो बच्चा कह रहा है ये कैसे संभव है। तो अब उस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, उनका जवाब सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बोला कि मैटर ये नहीं है कि 8 साल के बच्चे ने 12-14 साल के बच्चे को कुएं से बाहर निकाला, उसके पास इतनी ताकत थी या नहीं थी। सोचने वाली बात यह है कि जब उसका बड़ा भाई कुएं में गिरा तो उसके इर्द गिर्द उसको यह बताने वाला कोई नहीं था कि तुम अपने बड़े भाई को अपनी ताकत से बाहर नहीं ला पाओगे। अगर उसी जगह पे 4 लोग इकट्ठा होते और उस छोटे वाले भाई के कान में बोलते नहीं तुम नहीं निकाल पाओगे, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तो क्या वो छोटा वाला भाई बड़े वाले भाई को बचा पाता। उन्होंने बोला बात यही है कि करने को तो छोटा बच्चा कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके दिमाग में जो थॉट्स आप डालेंगे वो वही बनेगा। मतलब कि अगर 4-6 लोग उस कुएं के पास आकर के उस छोटे बच्चे को बोलते कि नहीं तुम अपने बड़े भाई को नहीं बचा पाओगे, तो सिंपल सी बात है कि वो अपने बड़े भाई को ना बचा पाता और वो मर गया। लेकिन वहां उसको बताने वाला कोई नहीं था कि तुम इस काम को कर पाओगे या इस काम को नहीं कर पाओगे। और जब जिंदगी में ये बताने वाला कोई नहीं होता कि आपसे ये काम नहीं होगा, तो हमें तो लगेगा ना कि हम काम कर ले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स हमारे पास है ही नहीं। अब यही सेम सिचुएशन हमारे समाज की है। हम कोई भी नया काम करने जाते हैं तो हमारा जो समाज है, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फैमिली है, जो हमारे अदर जो रिलेटिव्स हैं, वो हमारे क्या करते हैं। अगर हम सिविल की तैयारी करने जाते हैं तो दोस्त से पूछेंगे तो हमारे चाचा सिविल की तैयारी 6 साल कर चुके हैं यार, उनसे नहीं हुआ, आपसे क्या होगा। वो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थे, वो IITian थे, NITian थे, उनसे जब नहीं निकला तो आपसे क्या निकलेगा, तो तुमसे क्या निकलेगा। परिवार में जाते हैं, उनका बेटा ये तैयारी कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, 6 साल उसने बर्बाद कर दिया। किसी बिजनेस प्लान पे घर परिवार पे बात करके देखिएगा, उनका रिएक्शन बड़ा अजीब सा होगा। घर वाले उन्होंने बड़ा बिजनेस प्लान किया, बड़ा हो गया, कुछ हुआ या नहीं, अंत में 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहे, सरकारी नौकरी पे ढूंढो, नॉर्मली घर वालों का रिएक्शन होगा। अगर हम किसी ग्रेजुएशन की बात करेंगे, हर चीज में समझिएगा, अगर हम इंटर पास करने के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं तो वहां बोलते हैं पिताजी बीटेक करेंगे हम, या MSc करेंगे, या BSc करेंगे, या अलग स्ट्रीम चुनने के लिए बोलते हैं, मास कॉम में जाने के लिए बोलते हैं, IT सेल्स वगैरह में जाने के लिए बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं से उनके दिमाग में आएगा उनका बेटा ये कर रहा था। नॉर्मली आपने 12th पास किया होगा, 12th पास करने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि हम परिवार से बोलेंगे कि IIT और नीट की तैयारी करेंगे, जो बायो नहीं होंगे नीट की तैयारी करेंगे, मैथ के लिए IIT की तैयारी करेंगे, तो कोटा भेज दिया जाए। तो आपके परिवार वालों ने क्या सजेस्ट किया होगा आपको, आपके रिलेटिव ने क्या बोला था कि उनका लड़का कोटा गया था और कुछ हुआ नहीं। अरे यार, उसका नहीं हुआ था, इसका मतलब हमारा भी नहीं होगा, इसका मतलब कि आगे कोई ट्राई ही ना करे। इस समाज को आप समझने की कोशिश कीजिए। मतलब अगर सामने वाले बंदे का नहीं हुआ जिसको वो जानते हैं, तो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये जो समाज है ये सर्वज्ञाता है, ये सब कुछ जानता है, बस हम नहीं जानते कि हमारी कैपेसिटी क्या है। वो हमें हर पल बताता है और जाने अनजाने में बताता है। हमारे सुबह उठने से लेकर के शाम के सोने तक हम अपने आसपास के लोगों से जो बात करते हैं ना, उसका असर हमारे माइंड पे पड़ता है, उसका असर हमारे सोचने की कैपेसिटी पे पड़ता है। उनसे हम मिल करके जैसा आते हैं वैसे ही थॉट्स हमारे मन में पनपते हैं। अगर एक अच्छा दोस्त है जो जिसका माइंड एकदम डेवलप है बिजनेस पे, कहीं ना कहीं अगर हम उसके साथ रहेंगे तो एक अच्छा बिजनेस के बारे में सीखेंगे। तो नॉर्मली हम जो सराउंडिंग में करते हैं उसका इंपैक्ट पड़ता है। और सोचने वाली बात यह है, जरा सोचिएगा, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया
तो आपने जो ये बीटेक, बीएससी, बीए या जो भी आप कर रहे हैं, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था तब आपने ये किया है। कुछ बोलेंगे नहीं, हमारा बचपन से मेरा ये प्लान था, मैं यही करूंगा। आपका बचपन से प्लान कभी था ही नहीं। बचपन में आपने एक्साइटेड होकर के बोल दिया होगा कि मैं इंजीनियर बनूं, तो अब आपने ही बोला है, घर वालों ने आपको प्रेशर नहीं किया इंजीनियर बनने के, अब आपने एक बार बोल दिया। छोटे थे, आपके पास दिमाग नहीं था, 9, 10, 8 में आपने बोल दिया होगा कि हम ये काम करेंगे। अब आपकी मम्मी ने क्या किया, बुआ बैठी हुई है, मौसी बैठी हुई है, तो आपकी मम्मी का क्या हरकत रहे, बेटा बताओ तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, बेटा बताओ तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। आप बोलोगे बड़े शर्माते हो। तो अब आपके पिताजी, उनके दोस्त आए, उनसे बोलेंगे, फोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो बताएंगे अरे मेरा बेटा ये बनना चाहता है। अब आपने जो मजाक में या नॉन सीरियस होकर के जो बातें आपने बोल दिया था कि आप ये बनना चाहते हैं, अब आपको ना चाह करके भी वो आपका समाज आपसे वो काम करवाएगा। अब आपको डर लगने लगेगा, हमने जो बोला है ये बातें इतनी जगह फैल गई हैं, अगर हम ना निकाल पाए तो, अगर मैंने ये काम ना किया तो, भले ही आपका जो दिमाग है वो बाद में वो काम ना करना चाहे, लेकिन हमारी जो अवस्था हो जाएगी उस टाइम पे, जो हम सोचने लगेंगे वो हमसे वही काम करवाएगा, और जो आप कर रहे हैं इसी का परिणाम है। तो मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि अगल बगल की बातें आपके लिए मैटर करती होंगी, लेकिन इतना भी अपने लाइफ में इंपॉर्टेंस मत दीजिए कि आप अपने निर्णय पे यकीन ही ना कर पाए। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप जिंदगी में कुछ नया ट्राई कीजिए, किसी को पसंद आए ना आए अलग बात है। अगर आपको उस चीज में मन नहीं लग रहा है, आप तुरंत बदल दीजिए। कोई टाइम नहीं होता है कि आपने इंटर के बाद आपने 4 साल तक बीटेक किया, अब आप क्या करेंगे, या आपने बीएससी किया 3 साल के बाद, अब आप कैसे स्ट्रीम को बदल सकते हैं। स्ट्रीम को बदलने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में 3-4 साल का टाइम है, आप 3-4 साल का संघर्ष कर सकते हैं, फिर से कर लीजिए कुछ। लाइफ बड़ी लंबी है, फैसले आपको लेनी है, और ये जितना हो सके अपने सराउंडिंग में बचने की कोशिश कीजिए। ये समाज हमें नया नहीं सिखाता है, कुछ जो उनके पूर्वज ने सिखाया वो उनको सिखाएंगे, जो उन्होंने सीखा हुआ वो हमको सिखाएंगे। अब नॉर्मली अगर मैं पूछूं कि कितने लड़कों ने अपने जीवन में उड़ने की कोशिश की, तो आपको हंसी आएगी। इंसान कहाँ उड़ सकता है, यही सोचेंगे कि इंसान कैसे उड़ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको किसने बताया कि आप नहीं उड़ सकते, आपको किसने बताया कि आप उड़ नहीं सकते, आपने ट्राई किया कभी, आपके पापा ने ट्राई किया कभी, आपके दादाजी ने ट्राई किया, आपके चाचा ने ट्राई किया, आपने आखिरी बार ट्राई कब किया था उड़ने की? आपको पता कैसे चला कि आप उड़ नहीं सकते? चिड़िया तो उड़ सकती है, बहुत सारे पक्षी उड़ सकते हैं, आप क्यों नहीं उड़ सकते? क्यों नहीं उड़ सकते? आपने ट्राई किया, आपने क्या किया? लोगों ने कह दिया, हमने मान लिया, हमने ट्राई नहीं किया। क्या पता सच में आदमी उड़ सकता, या सच में जो काम दुनिया को असंभव लगता है वो काम वो जा सकता है, लेकिन जो समाज है वो करना ही नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि ये काम हो ही नहीं सकता। तो उनके दिमाग में अगर है कि वो काम नहीं हो सकता है, तो मतलब कोई इसको ट्राई ना करे, और ट्राई अगर करता है तो वो फिर लापरवाह है, बेवकूफ है। ये समाज उसको ऐसे नजरों से देखेगा, ऐसे वर्ड्स यूज किया जाएगा। तो लाइफ में आप सुनिए सबकी, लेकिन करिए अपने मन। थैंक यू।